सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो आज हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और हम उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है। विदाउट एग्जांपल यू कांट अंडरस्टैंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक कैबिन ले लिया है। दिस कैबिन इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। इस कैबिन के अंदर देयर इज एन ऑब्जर्वर। ओके, फॉर एग्जांपल हम खड़े हैं कैबिन के अंदर एंड देयर इज वन ब्लॉक विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कैबिन। Okay, so when the cabin is performing a circular motion, when a cabin is performing a circular motion means what? We know that कैबिन अगर सर्कुलर मोशन बनाएगा तो ऑब्वियसली इस कैबिन के पास रेडियल एक्सेलरेशन होगा। हमने देखा है सर्कुलर मोशन तभी ही पॉसिबल है जब रेडियल एक्सेलरेशन होगा। विदाउट रेडियल एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो ये चीज समझ में आती है हमें। अभी यहाँ पर आप देखोगे जब कैबिन इस पोजीशन से, राइट नाउ द कैबिन का पोजीशन इज ए एंड आफ्टरवर्ड्स द कैबिन का पोजीशन इज बी। जब कैबिन पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आ गया तब आपने देखा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो बॉक्स है, सी कैबिन यहाँ से सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है बनाना, तो ये जो बॉक्स है ये बॉक्स राइट की तरफ स्लाइड हो जाएगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, आप ऑब्जर्व भी करोगे प्रैक्टिकली कि ये जो बॉक्स है ये इस वक्त इस पोजीशन पे है। लेट्स से ये पोजीशन, लेट्स से ए तो हमने ले लिया है कैबिन का पोजीशन। लेट्स से इस बॉक्स की पोजीशन है पोजीशन पी। ठीक है, पोजीशन पी। तो यहाँ पर इस ऑब्जर्वर के लिए इनिशियली ये बॉक्स यहाँ पर था पोजीशन पी पे, और अभी ये बॉक्स कहाँ पर आ गया? पोजीशन क्यू पे आ गया, लाइक दिस। मतलब बॉक्स ने मोशन बनाई है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। इस पर्सन के हिसाब से बॉक्स इस लाइन पे मूव कर रहा है और फाइनली यहाँ पर आके बॉक्स रुक गया। अभी बॉक्स आगे की तरफ नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ये कैबिन का ब्लॉक वॉल इसको आगे जाने नहीं देगा, वो उसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करवा देगा। रिगार्डिंग, है ना? तो ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पर। नाउ क्लास, यहाँ पर जो हमें नोट करना है वो चीज क्या है? इस पर्सन को क्या लगेगा कि बॉक्स पोजीशन पी से पोजीशन क्यू पे आया है, तो बॉक्स में मूवमेंट हुई है, बॉक्स में मोशन आया है। इनिशियली बॉक्स इज एट रेस्ट। According to the Newton's first law of motion, every body will be in the state of rest or uniform motion unless or until an external force acts on it. मतलब इस ये क्या सोचेगा? इसका मतलब बॉक्स पे कोई फोर्स होगा जिसने बॉक्स को पी पोजीशन से पोजीशन क्यू पे लेके गया है ना? विदाउट फोर्स तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूटन ने कहा है। करेक्ट? तो ऐसा कोई फोर्स हमें दिख तो नहीं रहा कि जो इसको पी से उठा के क्यू तक लेके चला गया, है ना? ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं। तो ये पर्सन क्या सोचेगा? लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ सूडो फोर्स, है ना? मैंने आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट पढ़ाया है। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ सूडो फोर्स जो इस ब्लॉक को पोजीशन पी से पोजीशन क्यू तक लेके गया, एंड दैट सूडो फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अकॉर्डिंग जो सूडो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगा होगा। सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, है ना? तभी तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में गया, एंड दिस सूडो फोर्स इज नथिंग बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? सी यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इनवर्ड्स, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होगा, दैट एंड द सूडो फोर्स जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। ये सूडो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इस ब्लॉक को पोजीशन पी से पोजीशन क्यू तक लेके आने में, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, नाउ द क्वेश्चन अराइज, ये जो पर्सन है ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? ऑब्वियसली दिस पर्सन इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। करेक्ट, बिकॉज ये जो कैबिन है ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो ये जो पर्सन है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब ये ब्लॉक पोजीशन पी से पोजीशन क्यू पे गया, जब ये ब्लॉक पोजीशन पी से कहां पर गया? पोजीशन क्यू पे गया, तब इस ब्लॉक की मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। बट व्हाट अबाउट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड? जो पर्सन बाहर खड़ा है वो क्या देखेगा? सपोज दिस इज ऑब्जर्वर नंबर 1 एंड दिस इज ऑब्जर्वर नंबर 2, नेमिंग कर दिया। तो जब कैबिन पोजीशन ए से पोजीशन बी पे आया, सो इन दैट सिनारियो, सी ये जो पर्सन है इट इज इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये ग्राउंड पे रेस्ट पे है। करेक्ट, मतलब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा। अगर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स, हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो उस ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। करेक्ट,
तो ये पर्सन को क्या लगेगा कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है ये एक्चुअली मूव किया ही नहीं है। क्यों नहीं मूव किया है? बिकॉज व्हेन यू लुक फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, सो ये ब्लॉक ने अपनी डायरेक्शन को मेंटेन रखा है। सी क्लास, ऐसे जब ये पर्सन इस ब्लॉक को यहां पर देखेगा तो ये ब्लॉक तो लीनियर मोशन बना रहा था, करेक्ट। इस ब्लॉक ने कौन सा मोशन बनाया? क्योंकि ये कैबिन में है, कैबिन सर्कुलर मोशन बना रहा है, तो ये ब्लॉक ने तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ही मेंटेन रखा है। जो उसकी डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन को मेंटेन रखा है उसने। आर यू गेटिंग? ओके, मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये पोजीशन पी थी, यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन बन रहा था लाइक दिस। सी, जो पोजीशन पी ऊपर था वो पोजीशन यहाँ पर होना चाहिए था, ब्लॉक को यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि ब्लॉक अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहता है, अपनी डायरेक्शन को। सी, यहाँ से टेंजेंट बना दो, ब्लॉक की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, करेक्ट। जब ये कैबिन सर्कुलर मोशन बना रहा है तो ये फॉर एग्जांपल पार्टिकल है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमें पता है ये होनी चाहिए, टेंजेंट टू द पॉइंट, करेक्ट है ना। तो ब्लॉक अपनी सिर्फ डायरेक्शन को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। तो ब्लॉक अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए इस ब्लॉक पे अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा कोई फोर्स ही नहीं होता है। बट ये पॉइंट पे पहुंचने के बाद अभी ब्लॉक सर्कुलर मोशन बनाएगा। अभी ब्लॉक ये पॉइंट पे जैसे ही पहुंच गया, अब ब्लॉक इस पॉइंट से सर्कुलर मोशन बनाना चालू कर देगा लाइक दिस, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जब कैबिन यहां पर फॉर एग्जांपल कहीं पे आ गया, फॉर एग्जांपल व्हेन द कैबिन कम्स ओवर हियर, समवेयर ओवर हियर like this, for example if this is a cabin now, मतलब मान लो ये कैबिन हो गया आपका लाइक दिस, करेक्ट। तो अभी ये जो ब्लॉक है ये आपका यहाँ पर होगा लाइक दिस। सी, नाउ ब्लॉक इज ट्राइंग टू मेकिंग, नाउ ब्लॉक इज मेकिंग द सर्कुलर मोशन। अभी ब्लॉक आपका सर्कुलर मोशन बना रहा है। सी, यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया, एंड दिस इज अ ऑब्जर्वर, जो आप ऑब्जर्व करोगे इस ब्लॉक को लाइक दिस, करेक्ट। नाउ ब्लॉक इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। क्यों सर्कुलर मोशन? क्योंकि इस वक्त ब्लॉक के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चालू हो गया है। सी, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे? ये नॉर्मल रिएक्शन देगा विच इज डायरेक्टली एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये नॉर्मल रिएक्शन देगा, वॉल ऑफ दिस कैबिन विल गिव द नॉर्मल रिएक्शन, दिस नॉर्मल रिएक्शन बिहेव्स लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा? इट बिहेव्स लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स ये ब्लॉक अभी सर्कुलर मोशन बना रहा है ना। मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में कहा, जब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा था विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। तो देखो यहां तक ब्लॉक ने सर्कुलर मोशन बनाया ही नहीं, यहां तक तो ब्लॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को रिटेन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा अब ब्लॉक सर्कुलर मोशन बनाएगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चालू हो गया। आर यू गेटिंग? हम ऐसा मान के चल रहे कि कैबिन इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहां पर कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, वरना फ्रिक्शन, जब ब्लॉक राइट की तरफ मूव करता है तब फ्रिक्शनल फोर्स कोशिश करता है कि ब्लॉक कौन सी मोशन बना दे, सेंट्रीपिटल फोर्स बना दे। ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग जाए? सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाए, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन बनाए। बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, करेक्ट। चलो मतलब मान लो अगर फ्रिक्शन होता भी तो ये ब्लॉक देखो पोजीशन पी से पोजीशन क्यू पे जाता, तो फ्रिक्शन जो लगता वो इस डायरेक्शन में लगता विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता। ये चीज समझनी क्लास, क्लियर? आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। तो यहाँ पर जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हो तब आप पाते हो ब्लॉक पोजीशन पी से पोजीशन क्यू पे गया, पी से क्यू तक जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो आपने बोल दिया कि वो सूडो फोर्स है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअल में ऐसी कोई फोर्स एग्जिस्टिंग नहीं होती, ब्लॉक तो अपनी ओरिजिनल, जब आप ग्राउंड फ्रेम से देखते हो ब्लॉक अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को रिटेन करने की कोशिश कर रहा है। सी, करेक्ट। इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये लाइन पे होना चाहिए था, तो ब्लॉक ने अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को रिटेन करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ये पॉइंट पे आ गया नॉर्मल रिएक्शन लगना चालू हो गया, जिसकी वजह से अब ब्लॉक सर्कुलर मोशन बनाएगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर हमें पता है, चलो मतलब मान लेते हैं यहां पर ये ब्लॉक मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, रेडियस इज r, यहां से o से लेके ब्लॉक तक का रेडियस इज r, है ना। मैं ये बना देता हूं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, ओके। तो अगर मैं बात करूंगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज m v स्क्वायर बाई r, m इज द मास ऑफ द ब्लॉक,
I hope you got this. Okay, so n is the centripetal force which is equals to mv square by r. Now suppose this is performing a circular motion with an angular speed omega. ओके तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है m ओमेगा स्क्वायर r एंड द थर्ड फॉर्मूला इज mv ओमेगा. ओके तो ये तीन फॉर्मूलेज हमारे यहाँ पर बन रहे हैं. ओके सो यहाँ पर व्हेन दिस पर्सन लुक, अब ये पर्सन देखेगा इस ब्लॉक को, तो ये पर्सन क्या देखेगा, चलो इस पर्सन के अकॉर्डिंग तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था इस ब्लॉक के ऊपर, राइट. नाउ अभी ये ब्लॉक मूव करना बंद कर दिया, अब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा ना ही तो नीचे की तरफ जा रहा है ना ही ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ब्लॉक अटेन्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन. जब अंदर से ये देख रहा होगा तो ब्लॉक कौन सी कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन, correct. Centrifugal force is equals to normal reaction. So I'll write down that centrifugal force is equals to normal reaction. And what is the value of normal reaction? It is mv square by r, mr omega square, which is equals to mv omega. So centrifugal force is having the same formula as that of the centripetal force. ये चीज हमें समझ में आती है, करेक्ट. ओके बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लास, अगर मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करें. ओके सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, I'll write down a force, which force, let me rub this part, pseudo force. हम मेंशन कर देते कि pseudo force है. A pseudo force acting on a particle performing circular motion along radius of circle and directed away from center of circle is called centrifugal force. This is the perfect definition of centrifugal force which you can write in exam also. ठीक है, ओके चलो तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला. नाउ वी विल सी इन वेक्टर नोटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करा है. इन वेक्टर नोटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r कैप. सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द वेक्टर नोटेशंस, करेक्ट. सो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस साइन है. प्लस साइन इंडिकेट्स मीन्स व्हाट, centrifugal force and the radius vector, both of them is in the same direction, as we know that radius vector is always directed outward. So as you can see centrifugal force and radius vector are in the same direction, that's why यहाँ पर कौन सा साइन आ गया, प्लस साइन आ गया. सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में हमने देखा था कि यहाँ पर कौन सा साइन था, यहाँ पर माइनस साइन था, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इट इज एक्टिंग इनवर्ड एंड रेडियस वेक्टर इज एक्टिंग आउटवर्ड, करेक्ट. तो क्लास मुझे लगता है आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच का कंसेप्ट क्लियर हो गया है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी आपको देखने को मिलेगा जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को देखोगे. जब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तब ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा कोई फोर्स नहीं है. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ब्लॉक क्यों किसका, क्योंकि ब्लॉक अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करना चाहता था, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को मेंटेन करना चाहता था, ठीक है. सो प्लीज कॉपी डाउन दिस क्विकली, देन वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. So let's try to solve the first question on the centrifugal force. So the question is, a particle of mass m connected with a hanging bob of mass m by an inextensible string is stationary relative to the rotating platform. The coefficient of static friction between the particle and the platform is mu. Find the maximum angular speed omega max as well as find out the minimum angular speed omega mean. Okay, for कैपिटल M इज ग्रेटर देन म्यू m, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, ठीक है. तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट. वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड एंड व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगुलर स्पीड, ठीक है. ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करना है. तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्योंकि कैसा, क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये जो ब्लॉक है या फिर ये जो छोटा सा पार्टिकल है उस मास इज m, ठीक है. This mass is stationary with respect to the platform. With respect to the platform मतलब जो पर्सन यहाँ से खड़े होके देखेगा तो उसके लिए हमेशा स्टेशनरी होगा. तो मतलब ये जो पर्सन है who is looking this particle, जो इस पार्टिकल को देख रहा है, it is in the non inertial frame of reference. Yes. So इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पे बेस्ड क्वेश्चन है. So now see here क्लास कैसे होगा. सबसे पहले हम इस
इस पार्टिकल की बात करें कि जिसका मास m है, तो इन दिस केस इसका अगर मैं एफबीडी बना दूं, सो यहाँ पर इसका खुद का वेट दैट इज mg विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन T इज एक्टिंग इन द स्ट्रिंग लाइक दिस T, करेक्ट। ये पूरा सिस्टम स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, सो T किसके इक्वल हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू mg, करेक्ट। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट T इज इक्वल्स टू mg। चलो ये चीज समझ में आती है। वेन यू लुक फ्रॉम द टॉप, जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये डायग्राम कैसे दिखाई देगा, फॉर एग्जाम्पल वेन यू लुक फ्रॉम द टॉप लाइक दिस, तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा, ये सर्कल का सेंटर है ना, और ये क्या है, दिस इज अ मास m। लेट्स से ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में डिस्टेंस इज r, सो ये जो डिस्टेंस है ये r डिस्टेंस है, करेक्ट। सो दिस मास m इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस, ये जो मास m है ये सर्कुलर मोशन बना रहा है ऐसे कुछ, करेक्ट। ओके, तो इन दिस केस अगर ओमेगा बहुत ज्यादा है, हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा बहुत ज्यादा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज m ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमें पता है। ओमेगा बहुत ज्यादा होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब क्योंकि ये बाहर जाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स कहां पर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स F लाइक दिस, यस दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स F। यहां पर दिस इज अ होल, ये जो स्ट्रिंग है ये इस होल में से पास होके आ रहा है, ये जो स्ट्रिंग है ये इस होल से पास होके नीचे जा रहा है लाइक दिस, करेक्ट। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, सो टेंशन इज ऑल्सो एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सो दिस इज द टेंशन T, क्लियर। ओके, सो एट द फॉर द मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन का मतलब क्या हुआ, ये जो पार्टिकल है ये बस बाहर की तरफ स्लाइड होने वाला है, बस होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, यस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, I will write down centrifugal force is equals to tension plus frictional force F. What is centrifugal force? Centrifugal force is m omega square r. टेंशन कितना है, टेंशन इज mg, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर आप निकालोगे तो वी नो दैट इट इज म्यू एन, ओके। ब्लॉक अभी बस स्लाइड होने वाला है, मतलब फ्रिक्शनल वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, एन निकालने की कोशिश करते हैं तो क्लास यहाँ से देखोगे तो वी नो दैट mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन। सो इन दैट सिनारियो एन की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, mg के। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल्स टू mg प्लस म्यू n की जगह mg लाइक दिस। So omega square is equals to m plus mu m g upon mr. So omega का वैल्यू जो मिला, this is the maximum value, that is m plus mu m g upon mr. So this is the maximum value of angular velocity like this. करेक्ट। चलो ये पार्ट आ गया। अभी हम बात करते हैं मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, मतलब स्पीड कम है। स्पीड कम होने की वजह से दिस वेट, ये जो ब्लॉक है, ये जो पार्टिकल है, सॉरी ये जो पार्टिकल है इसकी जो वेट mg है, ये क्या करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा। ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये पार्टिकल है ये लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर ये पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कौन सी तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि पार्टिकल अभी बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड, स्पीड स्लो होगा तो ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ मतलब इस पार्टिकल को बाहर भेजने वाला फोर्स कम हो गया, बाहर भेजने वाला फोर्स कम हो गया, टेंशन तो उतना का उतना है, तो ये टेंशन क्या करेगा, अब इस पार्टिकल को अंदर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स अब बाहर की तरफ लग जाएगा। क्लियर, पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ पर ये जो पार्टिकल है बस अभी अंदर मूव करने वाला है, ठीक है, लेकिन मूव हुआ नहीं है। So therefore I will write down that T is equals to frictional force plus centrifugal force. Everything is same. बस यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, नाउ T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला m ओमेगा स्क्वायर r ही होगा, सब कुछ सेम होगा। टेंशन इज अगेन इक्वल्स टू mg, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इट इज अगेन म्यू एन मीन्स म्यू mg, सब कुछ सेम, सिर्फ बस प्लस की जगह माइनस साइन आ गया। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू m माइनस म्यू m g अपॉन mr।
So omega minimum is equals to under root of m minus mu m g upon mr. So that is the formula we have for the minimum angular velocity. So please copy down this question, then we'll move to the next question. So let's move to the next question. Again, we have very interesting question. Circular motion having a very much interesting questions. Okay. So let's move to the next question. Yeah. So the question is, a table with smooth horizontal surface is fixed in a cabin that rotates with a uniform angular velocity omega in a circular path of radius r. A smooth groove AB of length L is made on the surface of the table. The groove makes an angle theta with the radius OA of the circle in which the cabin rotates. A small particle is kept at the point A in the groove and is released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach the point B. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक कैबिन ले लिया है. इस कैबिन के अंदर एक ग्रूव है, दिस इज ए बी ग्रूव. ओके, जिसकी लेंथ एल है और इस पॉइंट का रेडियस कितना है, आर है. और यहाँ पर बोला गया आर इज वेरी मच ग्रेटर देन एल. तो जब ये कैबिन रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तब आपको फाइंड आउट करना है कि ग्रूव, सी वी नो दैट ग्रूव स्टार्ट्स मूविंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. तो ग्रूव ए से बी तक जब सॉरी नॉट ग्रूव सॉरी पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. तो हमें फाइंड आउट करना है कि पार्टिकल ए से बी तक इसने जो भी डिस्टेंस कवर किया, एल डिस्टेंस, वो कितने टाइम में कवर किया. दैट इज द क्वेश्चन मार्क टू अस. ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले जब पार्टिकल यहाँ पर है, दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज टॉप व्यू. तो जब पार्टिकल यहाँ पर है एट दिस पॉइंट, तो इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वी विल रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग द ग्रूव लाइक दिस and another perpendicular to the groove. So the force which is along the groove, I will say that centrifugal force is FCF cos theta. I'll write down over here. FCF centrifugal force into cos theta like this. ये वाला जो force होगा आपका, this is the FCF cos theta because theta एंगल जो बन रहा है वो AB और इस रेडियस के बीच में बन रहा है. करेक्ट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे that centrifugal force cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, वी नो दैट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्मूला इज m ओमेगा स्क्वायर r इनटू cos थीटा. करेक्ट है ना. तो ये फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है जो पार्टिकल को A से B की तरफ लेके जाएगा. करेक्ट. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स, द अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन. सो m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा. तो मास एंड मास गेट कैंसल, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है हमें, ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा. करेक्ट, क्लियर. ओके, नाउ वी नो दैट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हमारा इंपॉर्टेंस है टाइम. हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि पार्टिकल को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया. सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, है ना, क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे था. इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो. सो डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, ए बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल है. सो आई विल राइट डाउन एल इज इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर. सो देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2l अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा. सो टाइम का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज 2l अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा. सो इतने टाइम में पार्टिकल क्या करेगा, ए से बी तक पहुंचेगा. क्लियर. So please copy down this, then we'll move to the next question. So let's move to the next question. Let me open the question for you. Yeah. So the question is, figure shows top view of a circular rotating table rotating with speed omega. ठीक है, omega speed से घूम रहा है. Two particles connected by a string are kept on two mutually perpendicular radii. Coefficient of friction is mu. What can be the maximum angular speed of the table so that the particle does not slip? इस टेबल का मैक्सिमम स्पीड कितना हो कि पार्टिकल स्पीड ना कर स्लिप ना करे. तो ये हमारा एंगुलर स्पीड है ओमेगा. आपको ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड. ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस पार्ट. नाउ सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि कितनी फोर्सेस लग रही है पार्टिकल के ऊपर. ओके, तो सबसे पहला फोर्स, जैसे ही पार्टिकल्स टेबल सर्कुलर मोशन बनाएगा तो पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. लेट्स से दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एफ.
उसके बाद इस पार्टिकल के ऊपर दूसरा फोर्स होगा, दिस वन, दैट इज द टेंशन T इन द स्ट्रिंग, लाइक दिस। इस पार्टिकल के ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन फिलहाल मुझे नहीं पता, हम उसकी डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इस पार्टिकल पे द टेंशन T इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉट फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा दैट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, लाइक दिस। सो नाउ क्लास व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इस फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशन को मिला के हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, लाइक दिस। हमने क्या किया, ये एक पैरेललोग्राम बना दिया, लाइक दिस, ठीक है। ये मास को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, मास m है इस पार्टिकल पे। क्यों पैरेललोग्राम बनाया, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट यहाँ पर होगा, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पर मूव करने की कोशिश करेगा। अगर ये पार्टिकल यहाँ पर मूव करने की कोशिश करेगा तो हमें पता है फ्रिक्शन उसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट। ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बना, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, यहाँ पर मैं इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ, लेट्स से दिस, बहुत छोटा हो गया, let me rub this part, let's say this angle is theta and radius is r, correct। okay, सेम हम ये जो पार्टिकल है ना जो ए पे है उसके साथ भी हम सेम ऐसे ही करने वाले हैं कुछ, ठीक है। सो नाउ सी, ये मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना दिया, लाइक दिस। ओके, लेट्स मेक थोड़ा सा लाइक दिस, ओके। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, लेट्स से। तो यहाँ पर ये जो है, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टेंशन एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इसकी मोशन को अपोज करेगा, रिजल्टेंट फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा, लाइक दिस। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स F in this scenario, correct। okay, now class remember one thing, tension in the string is always remain same, okay। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का रेडियस r है, दोनों का मास m है पार्ट, और दोनों जो बॉडी है वो इस डिस्क पे है जो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का क्या होगा, सेम होगा, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि तीनों फैक्टर सेम है दोनों पार्टिकल्स के लिए। तो मतलब टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही अगर सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर एंड फ्रिक्शनल फोर्स, दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ द केसेस, ठीक है। ओके, नाउ सी हियर क्लास, यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस इज द टेंशन फोर्स। अभी हम इस पार्टिकल की बात करेंगे, कौन से पार्टिकल की, पार्टिकल बी की बात करेंगे, करेक्ट। नाउ इफ दिस इज 90 डिग्री, वी नो दैट दिस एंगल विल बी एंड दिस एंगल विल बी 45 बिकॉज इफ यू सी दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो अगर उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, सो इफ दिस इज 90, सपोज दिस इज x, this is x, so I will write down 90 plus x which is equals to 180, तो ये हो जाएगा 2x is equals to 180 minus 90 is equals to 90, that is the value of 2x, तो x का वैल्यू हो गया 45, इसके लिए मैं कह रहा हूँ ये वाला एंगल 45 होगा आपका, करेक्ट। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। मैं यहाँ पर पार्टिकल बी आपका यहाँ पर बना देता हूँ, दिस इज द पार्टिकल बी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है लेट्स से, और ये हमारा y एक्सिस है, लाइक दिस, करेक्ट, लाइक दिस। तो यहाँ पर जो टेंशन T है, द टेंशन T इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, लाइक दिस। और यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल लाइन, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, लाइक दिस। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर T को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, one will be horizontal and another will be vertical, so this component will become T cos, not T cos, T sin, so T sin 45, and this component will be T cos 45। उसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स को भी रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, so this component will become F cos theta and this component will become F sin theta, like this, correct। okay, तो यहाँ पर T sin 45 is equals to F sin theta, so T sin 45 is equals to F sin theta, and but we know that frictional force जो होगा it is nothing but mu n, and the value of normal reaction is equals to mg, correct, because in this case if you will see n is out of the board and mg is into the board, like this, so normal reaction is equals to mg, correct। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें मिल गया, so therefore I will write down T sin 45 वैल्यू 1/√2, F की वैल्यू mu mg into sin theta,
करेक्ट। ओके, सो यहाँ से हमें t का वैल्यू लिख देंगे, दैट t का वैल्यू इज रूट टू म्यू एम जी साइन थीटा, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ t। करेक्ट। ओके, अभी हम बात करेंगे द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो f इज इक्वल्स टू t cos 45 प्लस f cos थीटा। सो आई विल राइट डाउन f इज इक्वल्स टू t cos 45 प्लस f cos थीटा लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर जो t का वैल्यू है वो क्या है, इट इज रूट टू म्यू एम जी लाइक दिस, रूट टू म्यू एम जी, करेक्ट, इंटू साइन थीटा, दैट्स द वैल्यू ऑफ t जो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। cos 45 का वैल्यू कितना है, वी नो दैट इट इज 1 बाई रूट टू, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स वी नो दैट इट इज म्यू एन, एंड एन इज नथिंग बट एम जी, करेक्ट, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा लाइक दिस। ओके, सो रूट टू गेट कैंसल, तो यहाँ पर हमें आ रहा है म्यू एम जी inside the bracket sin theta plus cos theta, and frictional centrifugal force we know that it is m omega square r, so m and n get cancelled, so omega square is equals to mu g upon r sin theta plus cos theta like this. So we have one trick to solve this equation. So what I will do, I will multiply root 2 to the numerator and root 2 to the denominator like this. So our equation becomes root 2 mu g upon r, ठीक है, साइन थीटा 1 अपॉन रूट टू साइन थीटा, 1 अपॉन रूट टू कैन आई राइट एज अ cos 45, यस, इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाई रूट टू, यहाँ पर 1 बाई रूट टू को हम साइन 45 लिख सकते हैं, यस, इंटू cos थीटा लाइक दिस। So therefore I will say that omega square is equals to root 2 mu g upon r. This is the formula of sin A cos B plus cos A sin B. So what is the formula? We know that sin A plus B, that is sin 45 plus theta. अभी इन्होंने क्लास पूछा है ओमेगा का आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। हमें ओमेगा का वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए तो ऑब्वियसली साइन का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। एंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन? वी नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1. So therefore I will write down for omega to be maximum, for omega to be maximum, I will write down sin 45 plus theta should be equals to 1 for omega to be maximum. तो इसको मैं 1 ले लूंगा। सो ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है हमें, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट टू म्यू जी अपॉन आर, करेक्ट, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रूट टू म्यू जी अपॉन आर, so this is the maximum value of angular speed. Okay, so please copy down this, then we'll move to the next question. So let's move to the next question, last question for the day, and with this we will end with our lecture. So the question is, in figure shown two blocks of mass ma and mb, if the blocks are rotating at radius r as shown in the figure and kept on a rough table, consider friction mu between all the contact surfaces, pulleys frictionless, determine the angular speed of the turntable for which the block just begin to slide. ओके, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जिसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक स्लाइड करना चालू कर देगा। ठीक है, नाउ क्लास सबसे पहले हम एफबीडी बनाएंगे। सपोज इफ दिस इज ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए की एफबीडी होगी। ब्लॉक ए का मास कितना है, एम ए, सो सबसे पहले इसका वेट दैट इज एम ए जी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एन ए इज एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन, टेंशन इन द लेफ्ट इन द राइट डायरेक्शन एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ओके, सो नाउ या अब ये ब्लॉक हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग इन इनसाइड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बी है ये बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो ये जो ब्लॉक जब अंदर जा रहा है इसकी मोशन बी के रिलेटिव इज इनसाइड, मींस इट्स टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कहाँ पर लगेगा, इट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, लेट्स से F1. So this is the FBD of block A. So in this case, I will write down that tension is equals to centrifugal force plus frictional force. है ना, frictional force F1 is equals to what is the coefficient of friction, mu, and normal reaction is Na. So ये हो जाएगा mu, what is the value of Na, it is mag like this. Okay, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो टेंशन कितना हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है ma ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, that's the value of centrifugal force. Frictional force कितना है, mu mag. So this is the tension in the string. Correct. चलो first part के लिए आ गया. Now let's move to the second part. Now this is block B. Normal reaction Na in this direction. Mbg is in this direction. है ना? And normal reaction provided by the ground surface to the block B, it is in the upper direction. Let's say this one. This is NB. Correct? Good.
यहाँ पर टेंशन T होगा स्ट्रिंग में इन द राइट डायरेक्शन, करेक्ट, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन, लाइक दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेट्स से दिस इज CF2, यहाँ पर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा था, करेक्ट। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा इन द राइट डायरेक्शन लाइक दिस F1, यही वाला फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब क्योंकि हमें हम ऐसा मान के चल रहे हैं ये ब्लॉक भी लेफ्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली ग्राउंड सरफेस भी उसको फ्रिक्शनल फोर्स देगा इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट, उसकी मोशन को अपोज करेगा। तो इतनी सारी फोर्सेस लग रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट NA प्लस MBG इज इक्वल्स टू NB, करेक्ट। NA किसके इक्वल था? MAG के इक्वल था। सो आई विल राइट डाउन MAG प्लस MBG इज इक्वल्स टू NB। अब इस फ्रिक्शनल फोर्स F2 की अगर हम बात करें तो F2 इज म्यू N2, म्यू NB यू कैन राइट, F2 इज इक्वल्स टू म्यू NB। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NB? NB की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, दैट इज MA प्लस MB इंटू G, क्लियर? Okay, now we will say that centrifugal force is equals to F1 plus T plus F2. So I will write down that centrifugal force is equals to F1 plus T plus F2 like this. What is the value of centrifugal force? It is mb omega square r. Frictional force F1 का value है mu mag. So mu mag, tension in the string, this equation. So ma omega square r plus mu mag. Frictional force F2, it is plus mu ma plus mbg like this. ma omega square r को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, सो mb r माइनस ma r, ओमेगा स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, हालांकि r भी कॉमन होगा, उसको नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? F1 का वैल्यू या ओके, mu mag प्लस mu mag प्लस mu mag comes out to be 3 mu mag प्लस म्यू MBG लाइक दिस, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? इट इज 3 म्यू MA प्लस म्यू MB। अच्छा, म्यू भी कॉमन ले लेते, सो 3 MA प्लस MB, बाहर म्यू G, ठीक है, म्यू G कॉमन ले लिया, अपॉन यहाँ पर MB माइनस MA इंटू R, ठीक है। इस पार्ट को मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया। So what will be the angular speed? So angular speed will be square root of 3 ma plus mb mu g upon mb minus ma into r. So this is the value of angular speed, correct? So class, please copy down this. So with this numerical we will end today's lecture. I hope you like this lecture. If you like this lecture, then please share with your friend and subscribe our channel. Thank you so much.